हमारे इरादे बुलंद हैं। गढ़वाल में एक कहावत है कि जूं डर से घाघुर नहीं छोड़े दो। पे बहुत ही चिंतन और मनन का विषय है कि हमें अपने आप को रिवाइव करना। VR13 न्यूज़ में आपका स्वागत है। विधानसभा 2022 के रिजल्ट आ चुका है। बीजेपी ने उत्तराखंड मैदान मार लिया है। वहीं बात करें कांग्रेस में मायूसी छाई हुई है। वहीं कांग्रेस के नेता मंथन करते नजर आ रहे हैं। आज कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता करके पार्टी की हार को स्वीकार कर बीजेपी को जीत की बधाई दी। साथ साथ पार्टी की हार को लेकर चिंतन मंथन करने की बात कही। अध्यक्ष हूँ, चुनाव के दौरान भी अध्यक्ष था और उससे पहले 6-7 महीने पहले मैं अध्यक्ष बना, तो निश्चित रूप में ये मेरी जवाबदेही बनती थी कि मैं प्रदेश में कांग्रेस को जिताऊं। मैं इसमें असफल रहा। मुझे इस बात का खेद है, दुख है और इस हेतु इस पूरी असफलता की जवाबदेही हमारे शीर्ष नेता जैसे कि आदरणीय रावत जी ने भी अपने ऊपर लिया। मैं अपने स्वयं को उनके साथ संबद्ध करते हुए मैं इस जवाबदेही को स्वीकार करता हूं कि अपने जो हमारी पार्टी के तमाम लोग चुनाव जीते हैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो सदन में एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए प्रदेश के हित में जो काम सरकार करेगी उसका साथ देंगे और जो काम प्रदेश के हित में हो सकता है उसके लिए आवाज उठाएंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार प्रदेश के हित में प्रदेश के लोगों के लिए ये काम करे। मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़े उत्साह के साथ पूरे चुनाव भर में हमारा साथ दिया, हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे उम्मीदों को बढ़ाए रखा। और ठीक है, लोकतंत्र में परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता है तो इसमें हमें अपनी ही कुछ न कुछ कमियां खोजनी है। लोकतंत्र में जनता को कोई बात कहने, जनता के पास मौका था, बस मैं इतना कह सकता हूं कि मौका था जनता के पास, जो मौका 5 साल आगे बढ़ गया। लेकिन जो कमी हमारी है, हम उन कमियों को निश्चित रूप में दुरुस्त करेंगे। मुझे नहीं लगता है, मैं पहाड़ों में जहां भी गया मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत तत्पर और बहुत ही निष्ठा पूर्वक कार्य करते हुए दिखे। मुझे ठीक है, संगठन में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा बनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकता मैं कि संगठन की कमी के कारण ऐसा हुआ। बस कुल मिला के जो कारण है उन कारणों को हम और गहराई से पड़ताल करेंगे और उन कारणों पर जितना हद तक हम उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत से कारण ऐसे होते हैं कि आप ठीक नहीं कर सकते। अगर हम विचारधारा में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और कोई अगर इस पर चुनाव जीत जाए कि हम तो सिर्फ इस पक्ष के लोग हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तो वास्तविक में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अब कोई कहे कि हम उस बात को कहना छोड़ दें चुनाव जीतने के लिए, हम नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि चुनाव जीतना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है। इस प्रदेश की और इस देश की खुशहाली और इस देश की बेहतरी किस प्रकार हो सके, वो हमारा अंतिम रूप में लक्ष्य है। और उस लक्ष्य के चलते हम अपनी अच्छी बातों को नहीं छोड़ सकते, हम अपनी नीतियों को नहीं छोड़ सकते। हमारे इरादे बुलंद हैं। गढ़वाल में एक कहावत है कि जूं डर से घाघुर नहीं छोड़े दो। जुआ पड़ गया तो घाघुर नहीं छोड़े दो। तो हम अपने वसूलों पर लड़ते रहेंगे, प्रदेश की जनता के लिए लड़ते रहेंगे। और कांग्रेस का इतिहास है कुर्बानी का, कांग्रेस का इतिहास है संघर्षों का। और देखिए, निश्चित तौर पे बहुत ही चिंतन और मनन का विषय है कि हमें अपने आप को रिवाइव करना है, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ना टूटे। और जो जनता के मुद्दे थे, अब जनता को महंगाई भी नहीं लगी, बेरोज़गारी भी नहीं लगी, जनता को सड़क के गड्ढे भी नहीं दिखे। अब जनता का सिरोधारी है मैंडेट। और मैं समझता हूँ कि लोक आयुक्त अभी तक गठित नहीं हुआ। बेरोज़गारी दिन बर दिन आज भी, आप देखें, आज भी बढ़ गई होगी, महंगाई आज से भी बढ़नी शुरू हो गई। तो इन चीज़ों को लेके हम गए थे जनता के बीच में, मलिन बस्तियों के मालिकाना हक के लिए गए थे। तो अब जनता ने मैंडेट भाजपा को दिया है और भाजपा अगर इस पे काम नहीं करेगी तो ये जनता को देखना होगा। और निश्चित तौर पे हमने अपने कार्यकर्ताओं का, और जो हमारा 4.7 वोट बढ़ा है पिछले बार के चुनाव में,
और इस बार बढ़ा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें परिवर्तन भी करने पड़ेंगे और नए प्रयोग और नए कदम भी उठाने पड़ेंगे। कांग्रेस ने हरीश रावत और गोदियाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, दोनों ही चुनाव हारे हैं। हालांकि बीजेपी से भी पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव हारे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जनता का मैंडेट है और सिरोधारी है। जो जनता ने आशीर्वाद दिया है वो सिरोधारी है। ये तो जनता भगवान है और जनता ही कुर्सी पे बिठाती है और जनता ही हटाती है। जो जनता ने आशीर्वाद दिया सिरोधारी है। ऐसी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।